कांग्रेस ने ना हमारे पिछली पीढ़ियों को बहुत अच्छी से तरीके से बेवकूफ़ बनाया। उनको बेवकूफ़ बनाने में, अपने षड्यंत्र में लगने में कामयाब हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यों पर लोगों को इतना विश्वास है कि यूपीए किसी भी हाल में वापसी नहीं आएगी। भारत की आत्मा को बचा लिया सुप्रीम कोर्ट ने। कश्मीरियों की समस्या से उन्हें कोई लेना देना न था न है। बस समस्या ये है कि वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे आज नहीं लग रहे हैं। अरे बुजुर्ग आदमी है यार। धीरेन्द्र चौधरी जी कह रहे थे कि माना हमने कि नेहरू जी ने गलत करा। अब देखिए मान कौन रहा है? कांग्रेस। गलत किसने करा? नेहरू जी ने। इसमें भाजपा ने तो कुछ नहीं करा। भाजपा ने जो गलत किया था उसको ठीक कर दिया। ये तो ये सरकार आ गई जो इतिहास के ये पन्ने खुल के बाहर आए, नहीं तो लोगों को पता ही नहीं था क्या गोरख धंधे हुए। अब कांग्रेस को दिक्कत हो रही है। जिस बच्चे के स्कूल में मार्क्स चेक हो जाते हैं तो बच्चे को टीचर अच्छा नहीं लगता, वैसे इनको नरेंद्र मोदी जी अच्छे नहीं लगते। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लोक कल्लोबात और मैं हूं आपके साथ शशांक गौड़। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 को लेकर जो अपना वर्डिक्ट दिया है वो कहीं ना कहीं ये साफ संदेश दे चुका है कि अब धारा 370 जम्मू कश्मीर से नहीं हटेगी और जम्मू कश्मीर में अब विकास की रफ्तार और ज़्यादा बढ़ेगी। केंद्र सरकार तो बस यही सोचकर बैठी है, लेकिन विपक्ष इस बात को लेकर मानता है कि धारा 370 का फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो कहीं ना कहीं गलत है और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा है। तो लोगों से हम यही जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए क्या धारा 370 ज़रूरी थी या नहीं, और 370 अगर जो है हटी है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो कितना सही है। लोगों के बीच हम हैं इस वक्त और लोगों से ही जानेंगे दिल्ली के लोग क्या सोचते हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए ये फैसला जो आया है वो सही आया है कि नहीं आया है। आप क्या मानते हैं? जी बिल्कुल सही फैसला लिया गया है। वहाँ से 370 हटना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। और हम अगर दिल्ली के हैं तो हम कश्मीर के बारे में नहीं, कश्मीर भी हमारे भारत का हिस्सा है, हिस्सा था, हिस्सा रहेगा। और जिन्होंने कश्मीर को बांटने की कोशिश करी या तोड़ने की कोशिश करी, जनता ने उनको बहुत अच्छा जवाब दिया और नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर 370 हटाई गई। इससे विपक्ष थोड़ा परेशान है और अभी थोड़ा है, अभी आगे जाके और होगा। जब वो वहाँ विकास देखेंगे, डेवलपमेंट देखेंगे, सारे सब देखेंगे, तो मेरे हिसाब से तो वो हटनी, हमारे पूरे भारत के हिसाब से हटनी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि वहाँ आतंकवादी गतिविधियों को बहुत ज़्यादा शय दी जा रही थी, वहाँ पत्थरबाजों को बहुत ज़्यादा शय दी जा रही थी। आज वो चीज़ें बंद हो गई, तो इसलिए वो हटनी बहुत ज़रूरी थी। अच्छा, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला और महबूब मुफ्ती सभी लोग ये बोल रहे हैं कि अगर कभी सरकार यूपीए की आती है तो वो उनकी मांग रहेगी कि यूपीए जो है इस अनुच्छेद 370 को दोबारा वापस लेके आए। इसको आप कैसे मानते हैं? वो आएगी नहीं ना कभी। नहीं, ये लोग बोलते हैं अगर मान लो किसी वक्त सरकार अगर यूपीए की आई तो क्या ऐसा हो सकता है? आज के समय में नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यों पर लोगों को इतना विश्वास है कि यूपीए किसी भी हाल में वापसी नहीं आएगी और वो समय भी नहीं आएगा कि वो आएगी। और वो ऐसी एक उनकी धारणा, एक उन्होंने मन खुश करने के लिए, कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए ऐसी बातें बोल रहे हैं। प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। वो ग्राउंड लेवल पर कहीं दोबारा नहीं आएंगे और 370 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। अनुच्छेद 370 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। दिग्विजय सिंह भी जो है अनुच्छेद 370 को लेकर अभी राज्यसभा में सवाल उठा चुके हैं कि वहाँ के लोगों के बारे में नहीं पूछा गया, कि विधानसभा को लेकर उन्होंने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये जो है गलत तरीके से जो हटाई गई थी। इसको लोग क्या कहेंगे? देखिए, गलत तरीके से तो लगाई गई थी। अभी कांग्रेस के एक नेता कह रहे थे कि माना हमने, धीरेन्द्र चौधरी जी कह रहे थे कि माना हमने कि नेहरू जी ने गलत करा। अब देखिए मान कौन रहा है? कांग्रेस। गलत किसने करा? नेहरू जी ने। इसमें भाजपा ने तो कुछ नहीं करा। भाजपा ने जो गलत किया था उसको ठीक कर दिया। अब कांग्रेस को दिक्कत हो रही है। जिस बच्चे के स्कूल में मार्क्स चेक हो जाते हैं तो बच्चे को टीचर अच्छा नहीं लगता, वैसे इनको नरेंद्र मोदी जी अच्छे नहीं लगते। नरेंद्र मोदी जी, आप क्या समझते हैं कि ये ठीक किया है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है? भारत की आत्मा को बचा लिया सुप्रीम कोर्ट ने। फैसला दे करके भारत की आत्मा को पूरी तरह से बचा लिया। 35 से इतना खतरनाक था कि इसमें जो 370 में कि जम्मू कश्मीर की लड़की से अगर पाकिस्तान का कोई नागरिक शादी कर लेता था, स्वतः ही वो जम्मू कश्मीर का नागरिक बन जाता था और उसके बाद में जम्मू कश्मीर का नागरिक बनते ही वो भारत का नागरिक बन जाता था। यदि एक और जम्मू कश्मीर की लड़की अगर भारत के किसी अन्य प्रदेश से शादी कर लेती थी तो जम्मू कश्मीर से उसकी सदस्यता चली जाती थी। और इससे गलत काम नेहरू क्या हो सकता है? 370 धारा 35 है, इससे बुरी और क्या हो सकती है? तो नेहरू ने इस देश के साथ छल कपट किया और बेहद किया। मैं तो ये कहता हूँ नेहरू और इन कांग्रेसियों की जितनी भी कठोर शब्दों में निंदा की जाए उतनी ही कम है। इन्होंने भारत के नाम पर ये 35 और 370 करके ये कलंक था, आज जो है कलंक ये मिटा दिया गया। क्या कहते हैं? 370 जो है जो हटाई, जो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, 370 को लेकर क्या कहेंगे?
नहीं 370 को तो लेके मैं नहीं कहूँगा यार, बट जो अपने यार जो मोदी आए हैं यहाँ से, जब से ना छोड़ो इसको यार, जब से मोदी आए हुए हैं तो तब से भाई महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, लोग बहुत परेशान है भाई, गैस सिलेंडर को लेके, हर चीज़ को लेके भाई, है ना। तो कांग्रेस की टीम में जो पहले ये था कि 300-400 में सिलेंडर आ जाता था, और आज की डेट में ब्लैक में भी सिलेंडर 1300 रुपये का मिलता है भाई। एक मिनट, अगर ये जो झूठ बोल रहे हैं, आज ये सिलेंडर ये करेंगे तो शाम को आ जाएगा या अगले दिन आ जाएगा, तो ब्लैक का तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं है। अगले दिन तो आ जाता है, अगले दिन ही आ जाता है। ये झूठ इनका ज़्यादा नहीं चलने वाला, जनता को पता है, जो स्वयं प्रैक्टिकल कर रही है कि मैं आज बुक कर रही हूँ तो कल बिना किसी उसके कल अगले दिन मेरा सिलेंडर आ जाएगा। आपका सिलेंडर नहीं आता? सर मैं खुद लेता हूँ, झूठ क्या बात है, तू ले सिलेंडर मैं लाओ, मैं इन्हें पूछता हूँ, एक मिनट भैया, इन्हें लाओ, अगर इनका नंबर कल को नहीं आवे, आज ये सिलेंडर को बुक करें सुबह, और कल को इन्हें ना मिले तो ये गारंटी है। और सुनो, कांग्रेस के समय में 1500 रुपया में ब्लैक में मैंने खरीदा, 15 एक महीना में सिलेंडर आता था। ये दुर्गति कांग्रेस के समय में थी, और ये जिस कर रहे हैं 400 और 500 का सिलेंडर। एक मिनट भैया, पहले सुन लो इनकी एक इसको जवाब दूंगा। क्या ये देखिए कि उस समय 200 रुपया थी मजदूरी, आज 600 रुपया, 500-600 रुपया है। जिस समय 400 की बात कर रहे हैं ना, 400 का सिलेंडर, 500 का सिलेंडर था, उस समय 200 और 150 रुपया थी मजदूरी। चल यार आजा चाचा, तू भी लाने पे यार। ये बताओ कि आपको सिलेंडर नहीं मिलता क्या? नहीं, सिलेंडर मिलता है, मेरी पर्ची नहीं है, ठीक है। 1300 रुपये ब्लैक पे लेता हूँ मैं, इनको 400 पे मिल जाता होगा, मेरे को इसका लेना नहीं, मैंने जानना नहीं इनको, ठीक है। बाकी जो महंगाई जो थी ना पहले बहुत कम थी, आप ही खुद को पता होगा। कितने साल पहले की बात कर रहे हैं? ये जब तक हमारे कांग्रेस थे, 2014 से पहले की मनमोहन सिंह जी। कितने रुपए का पेट्रोल खरीदते थे? पेट्रोल कब कितने का लेते थे? 60 रुपए का। 60 रुपए का? 70 रुपया। सर एक मिनट सर, देखिए पहली बात तो सर देखिए, पहली बात तो पेट्रोल के बारे में हमसे पूछिए। जितना भाई साहब पेट्रोल महीने में डलवाते होंगे ना, उतना हमारे यूपी बिहार के लोग एक दिन में फूक देते हैं, खाली कट मार के, समझे ना। पेट्रोल उस टाइम भी थे 74 रुपये लीटर, समझे ना, 74 रुपये लीटर। और रही बात भाई साहब ना, तो भाई साहब को ही पता है इतिहास, अपना इतिहास पूरा पीछे जाके देखिए कि कांग्रेस के जमाना में क्या क्या हुआ था, समझे ना। कांग्रेस सपोर्ट कर रहे हैं, अरे कांग्रेस तो ऐसा पार्टी है, सबसे गद्दार पार्टी वही निकला, समझे ना। एक मिनट, महंगाई की बात कर रहे हैं भाई साहब, तो भाई साहब पहले 300 में काम करते होंगे, कहीं भी अपना जॉब करते होंगे ना, तब पहले कमाते होंगे 9000 और अभी कमा रहे हैं 30,000। तो महंगाई काहे का है? जब आपके लिए महंगाई नहीं है, जब आप कोई चीज प्रोडक्ट बेच रहे हो, समझे ना, आप पेट्रोल चाहिए इनको 35 रुपये रोटी में टैक्स नहीं लगता था। सुनो, कांग्रेस के समय में ये भाई साहब सुनिए, आप सर एक मिनट जीएसटी बात कर रहे हैं, सुनिए, देखिए सर, अगर देश बड़ा होता है ना, तो खर्चा बड़ा होता है। अच्छा, जो मैं अभी हमारा सवाल ये था कि जो 370 हटाई गई है, जो 370 जो हटाई गई, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सही माना है, वैध करार दिया है। ये कांग्रेस के लोग जो कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी हम वापस लेके आएंगे 370, उसके बारे में क्या कहेंगे? कांग्रेस का हम जूता मारेंगे, कांग्रेस का हम जूता मारेंगे, खुला बोलते हैं। कहाँ जाएगी भाई? तुम कौन से चुनाव लड़ोगे? तुम जहां से लड़ोगे ना, वहां से ऐसे ऐसे अंकल खड़ा कर देंगे। देखिए इधर, देखिए इधर फोकस करिए, ऐसे अंकल खड़ा कर देंगे। क्या बोलो अब? नहीं। एक सेकंड, 370 हटी है, बिल्कुल सही हटी है। 370 थी जब भी कश्मीर भारत का अंग था, और 370 नहीं हट गई तो भी भारत का अंग है कश्मीर। कश्मीर तो हमेशा से भारत का अंग रहा है, लेकिन ये कांग्रेस के लोग क्यों कह रहे हैं कि जो है, क्यों कह रहे नहीं, ये क्यों बोलने? अरे सुन तो लीजिए, ये जब परिस्थिति जैसी होती है वैसे काम किया जाता है। परिस्थिति होती है। सुनो, ये तो अरे सुनो यार, ये बताइए बात तो नहीं है ना भैया। एक सेकंड, अच्छा कोई बात नहीं यार, अरे रुको यार, अभी निकाल देता हूँ मैं। 70 एक सेकंड, अरे बुजुर्ग आदमी है यार। 370 हो तो भी भारत का अंग, हट गई तो भी भारत का मौसम है। भारत का अंग तो है। मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस अगर ये बोल रही है, कांग्रेस के नेता ये बोल रहे हैं, किसने स्टेटमेंट दिया? कांग्रेस दिग्विजय सिंह कह रहे हैं। दिग्विजय ने क्या कहा? सुनो, दिग्विजय सिंह जो है वहाँ पे जो आज राज्यसभा में मुखालफत कर रहे थे, क्या कहा? वो ये कह रहे थे कि जो है हटाई गई है, ये इलीगल हटाई गई है। ये नहीं कहा हम इस पे सुनो, मैंने सुना है, उन्होंने कहा हम इस पे पूर्ण विचार करेंगे, कश्मीर के लोगों से बात करके। एक सवाल है कि चाचा से पूछे 370 से क्या फायदा हुआ? मैं तो खुद 300 फायदा हुआ, मैं तो कह रहा हूँ उन्होंने पूर्ण विचार कश्मीर के लोगों से बातचीत करके कोई ना कोई हल निकालेंगे, ये कहा है उसने, ये नहीं कहा हटा देंगे।
हट गई, बहुत अच्छी बात है। अच्छा आपको बताता हूँ, अब मोदी जी 371 हटा के दिखा दे। नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, 370 हटाए ना, 371 हटा के दिखा दे। नहीं, अगर देश के हित में होगी, देश के हित में होगी तो फैसला होना चाहिए। नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता। 371 नहीं हो। क्या है उसमें, क्या है उसमें, पूछा क्या है 371 जो आपको पता नहीं? आप बताओ ना, मैं कोई नोटिस मूर्खों के सरदार से क्या पूछोगे और उम्मीदें क्या रखोगे? मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय वहाँ टेररिस्ट नहीं है और बोलने नहीं देंगे।